हेलो दोस्तों, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। और कैसे हो आप सभी? आई होप सभी बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। अब तो जैसे कि वैकेंसी आए हुए भी काफ़ी ज़्यादा दिन हो चुके हैं, तो पढ़ाई में भी मन लग रहा होगा और डर भी लग रहा होगा अंदर ही अंदर से। होता है भाई सभी को। जब हम लोग तैयारी करते थे, हम लोग की तैयारी बढ़िया थी, लेकिन जब वैकेंसी आई तो हम लोग को भी अंदर से बहुत डर लग रहा था कि भाई अब क्या होगा, सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। ऐसे काफ़ी क्वेश्चन रहते हैं, तो लेकिन उस पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए और ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, क्योंकि अगर हम लोगों ने मन से, मेहनत, ईमानदारी से और पूरी मेहनत के साथ अपनी तैयारी की है तो हम लोगों को डर लगना स्वाभाविक सी बात है। और आपको ही नहीं, जिसने भी ईमानदारी से पूरी मेहनत के साथ तैयारी की रहती है सभी को डर लगता है कि अब वैकेंसी आ गई, सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, ये डाउट बना रहता है। सिलेक्शन नहीं होगा तो फिर क्या करेंगे। काफ़ी क्वेश्चन आते हैं जो कि दिमाग में आते रहते हैं, तो आप उस पर ज़्यादा ध्यान मत दो और अपनी तैयारी करो और फाइनल सिलेक्शन लो। और आप लोग भी आओ यहीं पे ट्रेनिंग करो। अभी हम लोग जो है ट्रेनिंग कर रहे हैं, आज अवकाश था तो आज हमें टाइम मिल गया, तो मैंने सोचा आप सभी के काफ़ी क्वेश्चन थे कि भैया आपने कहाँ से पढ़ाई की, ऑनलाइन की या ऑफलाइन की। और काफ़ी क्वेश्चन थे कि कौन सा सब्जेक्ट कहाँ से पढ़ा, कैसे कवर किया, जो आपका पहला अटेम्प्ट था और आपने फाइनल सिलेक्शन ले लिया पहले ही प्रयास में, कैसे। तो मैं सोचा आज टाइम मिल गया तो सबसे पहले मैंने 2022 में इंटर पास की और मैं 60,244 वाली जो वैकेंसी आई थी इसमें मेरा फाइनल रूप से सिलेक्शन हुआ। और मैं कुशीनगर कराने वाला हूँ, तो सबसे पहले मैं सोचा कि अपने बारे में बताएं। और बाकी आपका जो सबसे मेन क्वेश्चन था कि भैया आपने तैयारी कैसे की, ऑफलाइन की या ऑनलाइन की, तो मैं आपको बता दूं कि मैंने अपनी पढ़ाई ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीक़ों से की। 12वीं पास करने के बाद मैं जुलाई 2023 से मैंने तैयारी स्टार्ट कर दी थी ऑफलाइन कोचिंग के माध्यम से। मतलब उसके पहले मैंने थोड़ा थोड़ा नॉलेज ले लिया था कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें, मतलब काफ़ी थोड़ा बेस बना लिया था जुलाई से पहले। तो जुलाई से मैंने अपनी तैयारी स्टार्ट की थी, जो कि फरवरी 2024 में एग्ज़ाम हुआ तो मेरा स्कोर काफ़ी बढ़िया था, जो कि पेपर कैंसिल हो गया था पेपर लीक होने के कारण। उसके बाद अगस्त 2024 में जो पेपर हुआ उसमें मेरा फाइनल रूप से सिलेक्शन हुआ। मैंने अपनी पढ़ाई ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीक़ों से की, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें मैंने, जैसे हिंदी हुआ, रीजनिंग हुआ, इसमें सेल्फ स्टडी किया था, क्योंकि मैं बैच में देखा कि कंटेंट सर लोग ज़्यादा दे रहे हैं जो कि हमारे एग्ज़ाम के लेवल के ऊपर था। मैंने जो पिछले साल का पेपर देखा उसके अनुसार काफ़ी लेवल ऊंचा था, तो मैंने सोचा कि जो सिलेबस पढ़ना है वो कांस्टेबल के लेवल के ही ना पढ़ना है ना। तैयारी हम कांस्टेबल की कर रहे हैं और सिलेबस हम हाई लेवल का पढ़ रहे हैं, तो उससे हम ज़्यादा कवर नहीं कर सकते। हमें सिर्फ सिलेक्शन चाहिए, हमें विद्वान थोड़ी बनना है। मैंने उसी लेवल की पढ़ाई की। सबसे पहले तो मैंने पिछले साल की पेपर उठाए, उनको देखा और कुछ लगाए भी। उसी हिसाब से मैंने सब्जेक्ट इस प्रकार पढ़ा, मैंने टॉपिक वाइज पढ़ा। जो आपके पास सिलेबस है उसमें टॉपिक वाइज सब लिखा है। हिंदी में कौन सा टॉपिक है, मैथ में, रीजनिंग में, जीएस में। आप टॉपिक वाइज सर्च करो यूट्यूब पे और आप ये देखो कि आपको उस बारे में कितना समझ में आ रहा है। अगर आपको वो अच्छे से समझ में आ गया, मतलब वो टॉपिक अच्छे से मजबूत है, स्ट्रांग है, तो उसको कम समय दीजिए। उसके बाद अगला टॉपिक जो आपको कम समझ में आ रहा है उसको थोड़ा ज़्यादा पढ़ लीजिए, उसके क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, तो आपका वो वाला भी टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो आप मेरा मानो तो जैसे कि अभी भर्ती भी आ चुकी है और ये भर्ती आए हुए भी काफ़ी दिन हो गए हैं, तो इस टाइम पे ऑफलाइन बैच मेरे हिसाब से सही नहीं होगा। तो आप ऑनलाइन ही पढ़ें, जहाँ से जिस भी टीचर का कंटेंट आपको अच्छा लगे, समझ आए, क्योंकि अभी भाई इतना टाइम नहीं है कि आप लोग ऑफलाइन सिलेबस कंप्लीट कर पाओ। तो आप ऑनलाइन ही पढ़ाई करो, ऑनलाइन ही सही है। और हाँ, आप जहाँ से भी पढ़ाई करो तो सीमित चीज़ें ही पढ़ो जो कि हमारे सिलेबस में दिया है। बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ के पीछे मत भागना, नहीं तो क्या होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें पढ़ने लगते हैं जो हमारे काम की नहीं होती हैं और पीछे का सब भूलता जाता है। और कभी कभी तो हम उन टॉपिक को पढ़ने लगते हैं जिनसे कभी क्वेश्चन ही नहीं बनते एग्ज़ाम में। तो उतना ही टॉपिक पढ़ो जिनसे एग्ज़ाम में प्रश्न बन जाए, क्योंकि एग्ज़ाम पास करने के लिए 75 से 80, 82, 85% मार्क्स चाहिए। तो आप ये मान के चलो कि 75 से 85% तक क्वेश्चन हमको सही करने हैं।
और आप ऑनलाइन पढ़ो तो सेल्फ नोट्स बनाओ। आपका जो टॉपिक वीक है उस टॉपिक का सेल्फ नोट्स बनाओ, जिससे कि चीज़ें भूलें तो रिवीजन करने में आसानी हो जाती है, आसान हो जाती हैं। बाकी प्रॉपर एक सब्जेक्ट वाइज हिंदी, मैथ, रीजनिंग, जीएस, इस पे एक अलग अलग वीडियो बना देंगे जल्दी ही, मतलब टाइम निकाल के, जिस दिन भी छुट्टी मिलेगी। अभी ऐसे ही मतलब आप समझ लीजिए हिंदी, मतलब हिंदी से स्टार्ट करते हैं। हिंदी में क्या है, हिंदी में आपका सबसे मेन क्या है, हिंदी में हमारी ग्रामर। और हिंदी में देखो ग्रामर जो है आपको सभी लोग कर लेंगे, मतलब वो ज़्यादा हार्ड नहीं है। हाँ वो ये है कि आपको ग्रामर नहीं आती है तो आपके लिए हार्ड है, अगर आपको आती है तो आपके लिए इजी है। सब दूसरे नंबर पे वोकेबलरी है, शब्दकोश है, बाकी साहित्य है। वैसे आपको ज़्यादा फोकस शब्दकोश पर करना चाहिए। डेली रिवाइज करिए, ज़्यादा नहीं 5-5 मिनट करके रिवाइज करिए। जैसे कि 5 मिनट पर्यायवाची, 5 मिनट बिलो, 5 मिनट तद्भव, तत्सम, ये अपने हिसाब से आप बांट लीजिएगा। मैं अपना बता रहा हूँ, मैं जिस हिसाब से करता था। और ग्रामर के लिए भी आप ऑनलाइन यूट्यूब या बैच से देखिए, आपको जिससे समझ आए। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर कोई ये बोल रहा है कि मैंने इन सर से पढ़ के इतना नंबर लाया, तो आपको ये नहीं कि आपको भी उन्हीं से पढ़ना है। आपको जिनसे अच्छा समझ आए आप उनसे पढ़िए। तो आपको अपने अनुसार पढ़ना है कि आपको किस टीचर का पढ़ाना अच्छा लगता है। तो अब मैं आपको सबको उसके लिए बता दूं, इसके लिए ही नहीं, हर एक सब्जेक्ट के लिए जो पिछले साल के जितने भी पेपर हुए हैं यूपी में, खास करके यूपी पुलिस तो मेन है, यूपीएसआई, जेल वार्डन, इन सभी एग्ज़ाम के PYQ देखना है और इनसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। मतलब आपको इसको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि एग्ज़ाम पैटर्न क्या है कि रिपीट होती रहती है। ऐसे ही हर सब्जेक्ट है। रीजनिंग जो है, रीजनिंग के लिए मेन आपकी प्रैक्टिस है। टीचर से आप कॉन्सेप्ट समझेंगे, जिससे भी आपको समझ आ रहा है। और आप प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस बुक ले लेना, जिसमें PYQ दिया हो। वही बात है, PYQ हर एक सब्जेक्ट के लिए PYQ यानी ऑप्शनल लगाना अनिवार्य है। क्योंकि सबसे पहले मैंने तैयारी करने से पहले प्रीवियस ईयर उठा के देखा, इस हिसाब से मुझे थोड़ा सा लेवल पता चल गया कि एग्ज़ाम का लेवल क्या है, उसके क्वेश्चन कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, किस लेवल के आते हैं। तो इसलिए मैंने ऑफलाइन जो पढ़ा था वो पढ़ा था, उसके बाद जो टॉपिक बचे थे उनको ऑनलाइन ही कंप्लीट किया था। जो नहीं समझ आता था उसको लिख लेता था और उसको बार बार पढ़ता था। तो आपको सिलेक्शन लेना है तो आप खुद से अपना नोट्स बनाइए, क्योंकि अभी आपके पास पर्याप्त समय है। अब मैं भाई जीएस के लिए बता रहा हूँ। जीएस के लिए आप क्या करिए, जीएस के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है। एक तो आपने अभी तैयारी की है और एक आपने पहले से तैयारी की है, पिछली बार किसी कारणवश नहीं हो पाया, तो आपके पास आपके पिछली बार के नोट्स बने होंगे किसी भी प्रकार से। तो आपको नया नहीं पढ़ना है, क्योंकि आपका सिलेबस कवर है। अगर आपने पिछली बार तैयारी की है, आपको जीएस में कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, सिर्फ करंट अफेयर के अलावा। और बाकी आपको जो नोट्स बने हैं उन्हीं को आप बार बार रिवीजन करिए। बस सिर्फ आपको रिवीजन करना है बार बार, और आपको करंट अफेयर पढ़ने हैं। करंट अफेयर के लिए आप यूट्यूब से डेली का वीडियो देख लो, क्योंकि वो ऐसे क्वेश्चन हैं जो आने होंगे तो आ जाएंगे, नहीं आने होंगे तो आप कहीं से भी पढ़ लो, नहीं आएंगे। या तो बेसिक आएंगे जो सबको आते हैं, मतलब आपने करंट अफेयर कहीं से भी पढ़ी है तो सबको बन जाएंगे। और आपको अगर करंट अफेयर के क्वेश्चन नहीं बनने हैं तो किसी को नहीं बनेंगे, क्योंकि वो पता नहीं कहाँ से पूछ देंगे। 2015 के, 2020 का पूछ दें, उनका क्या है। जीएस के लिए कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तैयारी स्टार्ट की है, उन्होंने अभी 12th पास की है, तो वो जीएस के लिए क्या करें। तो आपको करना क्या है कि जीएस की लूसेंट बुक आती है, या तो आप वो ले लें या यूट्यूब के माध्यम से आप कहीं से भी जीएस को एक बार पढ़ लें। अब पढ़ के बाकायदा टाइम मिले तो नोट्स भी बना लें, नोट्स बनाना भी इम्पोर्टेंट होता है। तो जीएस में आप ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस कवर करने के पीछे मत भागना। आपका जितना सिलेबस कवर होता जा रहा है आपको बार बार उसी का रिवीजन करना है, उसको आपको भूलने नहीं देना है। क्योंकि जीएस ऐसी है कि आप ज़्यादा सिलेबस कवर करने के चक्कर में पड़ेंगे तो आप जो पीछे पढ़ के आए हैं वो आप भूल जाएंगे, तो ओवरऑल रिजल्ट शून्य हो जाएगा। तो जीएस में आपको
100% नहीं करना है। जीएस में जितना होता जा रहा है उसको बार बार रिवीजन करना है और देखते रहना है। तो आज के लिए बस इतना है। और हाँ, आप वीडियो कहाँ देख रहे हैं इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।